दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच सुनना चाहते हो? इस दुनिया में शराफत की कोई कीमत नहीं है। जिस इंसान को आप अपनी अच्छाई दिखाते हो, वही इंसान एक दिन आपको इस्तेमाल करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि हमेशा सीधे बनो, सबके साथ अच्छा करो, सब तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? जंगल में जब लकड़ीहारा लकड़ी काटने जाता है तो सबसे पहले उस पेड़ को काटता है जो सबसे सीधा होता है। टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। ठीक यही नियम इंसानी दुनिया पर लागू होता रहे। समाज में जो इंसान जितना सीधा, जितना सच्चा और जितना भावुक होता है, दुनिया सबसे पहला प्रहार उसी पर करती है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सीधे रहकर, सबकी हाँ में हाँ मिलाकर आप सफल हो जाएंगे, तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर आपको इस क्रूर दुनिया में सरवाइव करना है, धोखा खाने से बचना है और अपनी शर्तों पर जीना है, तो आपको चालाक बनना पड़ेगा। और चालाक बनने का मतलब किसी का बुरा करना नहीं है। चालाक बनने का मतलब है आत्मरक्षा, अपने हक के लिए लड़ना, लोगों के असली चेहरे पहचानना और अपने दिमाग में फेंकना। चालाक बनने का मतलब है आत्मरक्षा, अपने हक के लिए लड़ना, लोगों के असली चेहरे पहचानना और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना। आज से 2500 साल पहले एक ऐसे इंसान हुए जिन्होंने अपनी कूटनीति और बुद्धि के बल पर एक साधारण से बालक को भारत का सम्राट बना दिया और एक पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंका। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। आज हम चाणक्य नीति के उन 10 सबसे शक्तिशाली और गहरे अध्यायों को खोलेंगे, जो आपको एक सीधे सादे इंसान से एक बेहद चालाक, बुद्धिमान और निडर व्यक्तित्व में बदल देंगे। इस स्क्रिप्ट के एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये जिंदगी के मैदान में उतरने के हथियार हैं। अध्याय 1, अपनी कमजोरी और अगला कदम गुप्त रखो। चाणक्य का पहला और सबसे अहम नियम, अपनी कमजोरी और अपना अगला कदम दुनिया के सबसे करीबी इंसान को भी मत बताओ। इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है? जब वो थोड़ा सा खुश होता है या थोड़ा सा दुखी होता है तो अपने पेट की सारी बातें दूसरों के सामने उड़ेल देता है। वो सोचता है कि सामने वाला उसका अपना है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि आज जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वो कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और जब वो दुश्मन बनेगा तो सबसे पहला वार आपकी उसी कमजोरी पर करेगा जो आपने खुद उसे बताई थी। अपने दिमाग को एक बंद तिजोरी की तरह बनाओ। आपके मन में क्या खिचड़ी पक रही है, आप कल क्या करने वाले हैं, आपकी कमजोरी क्या है, इसका अंदाजा आपके सिवा किसी दूसरे इंसान को नहीं होना चाहिए। सांप को ही देख लो। अगर कोई सांप जहरीला नहीं भी है, तब भी उसे ऐसा फुफकारना पड़ता है, ऐसा नाटक करना पड़ता है कि वो बहुत जहरीला है। अगर वो ये दिखा दे कि उसमें जहर नहीं है, तो बच्चे भी उसे पत्थर मारकर मार डालेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अंदर से कमजोर भी हैं, तब भी दुनिया के सामने कभी अपनी लाचारी मत दिखाओ। अपने इरादों को हमेशा गुप्त रखो। काम ऐसा करो कि जब नतीजा आए तो सीधा धमाका हो। बातों का शोर नहीं, सफलता का शोर होना चाहिए। अध्याय 2, अत्यधिक शराफत विनाश का कारण है। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक ईमानदारी और अत्यधिक शराफत इंसान के विनाश का कारण बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? क्योंकि बहुत अच्छे लोग ये मान बैठते हैं कि पूरी दुनिया उनकी तरह अच्छी है। वो हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। दूध और पानी की तरह हर किसी में घुल मिल जाना बंद करो। समझदार इंसान वो नहीं होता जो हर जगह अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीटता फिरे। समझदार और चालाक इंसान वो होता है जो ये जानता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ईमानदार बनो, लेकिन इतने भी बेवकूफ़ मत बनो कि लोग आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठाकर आपको ही बेवकूफ़ बना दे। अगर सामने वाला इंसान मक्कार है तो उसके साथ साधु बनकर बात मत करो। लोहे को लोहा ही काटता है। अगर सामने वाला चालाकी दिखा रहा है तो आपको उससे 2 कदम आगे की कूटनीति आनी चाहिए। शराफत सिर्फ उनके लिए रखो जो आपकी शराफत की कद्र करते हैं। जो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं
उनके लिए चाणक्य बन जाओ। अध्याय 3। हर दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ होता है। चाणक्य ने एक बहुत कड़वी बात कही थी, इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपका दोस्त नहीं बनता। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई मतलब छिपा होता है। ये बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन यही नग्न सत्य है। लोग आपसे तभी तक जुड़ते हैं जब तक आपसे उनका कोई काम निकल रहा होता है, चाहे वो पैसा हो, सहारा हो, टाइम पास हो या कोई फायदा हो। जिस दिन आपसे उनका मतलब खत्म हो जाता है, उसी दिन उनका व्यवहार बदल जाता है। एक चालाक इंसान कभी किसी के मीठे बोल में नहीं फंसता। जो इंसान अचानक से आपके प्रति बहुत ज्यादा दयालु हो जाए, आपकी हद से ज्यादा तारीफ करने लगे, समझ जाना कि वो कोई बड़ा जाल बुन रहा है। चाणक्य कहते हैं कि लोगों के शब्दों पर कभी भरोसा मत करो, उनके इरादों और उनके व्यवहार को देखो। जब भी कोई इंसान आपसे बहुत करीब आने की कोशिश करे, तो खुद से एक सवाल पूछो, इस इंसान का मुझसे क्या स्वार्थ हो सकता है? जिस दिन आप लोगों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानना सीख गए, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अध्याय 4। अपनी कद्र बढ़ाओ, ना कहना सीखो। क्या आप उन लोगों में से हैं जो किसी को मना नहीं कर पाते? कोई आपसे मदद मांगता है और आप अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने भाग जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी नज़रों में और दुनिया की नज़रों में अपनी वैल्यू शून्य कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहता है, दुनिया उसे मुफ्त का समझ लेती है। चालाक बनने का एक बहुत बड़ा नियम है, ना बोलना सीखो। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर कोई काम आपके सिद्धांतों के खिलाफ है, या अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो बिना झिझक के उसके मुंह पर ना बोलो। जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं, तो आपकी हाँ की कीमत खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप कभी कभी सख्त होकर ना बोलते हैं, तो लोगों को समझ आता है कि आपकी भी कोई सीमाएं हैं। अपनी सीमाओं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी बिना इजाजत आपकी जिंदगी में दखल ना दे सके। अपनी कद्र खुद करना सीखो, तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। अध्याय 5। अतीत का शोक मत करो, वर्तमान में चाल चलो। चाणक्य नीति कहती है, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो हो गया उस पर पछतावा करके अपना आज खराब मत करो। बुद्धिमान इंसान अतीत के पन्नों को बंद करके वर्तमान की चालें चलता है। बहुत से लोग जिंदगी भर इस बात का रोना रोते रहते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गलत हो गया, मेरी किस्मत खराब थी। चालाक और सफल इंसान कभी अतीत के गड्ढे में नहीं गिरता। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उस पर रोने के बजाय उससे सबक लो। धोखा खाना गलत नहीं है, लेकिन उसी इंसान से दोबारा धोखा खाना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। गलतियों से सीखो, अपने पुराने अनुभवों को अपना हथियार बनाओ और आज में जियो। अपनी ऊर्जा को पुरानी बातों को याद करने में बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को इस बात में लगाओ कि आज आप अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 6। अपनी खामोशी को हथियार बनाओ। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? वो जो बहुत कम बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अपनी जीभ पर नियंत्रण रख लेता है, वो आधी दुनिया को यूं ही जीत लेता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा अपने मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकाल देता है जो बाद में उसी के खिलाफ इस्तेमाल होती है। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, तो आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ रहे होते हैं। आप उसकी कमजोरियों को समझ रहे होते हैं, जबकि सामने वाले को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। चालाक इंसान हमेशा सही मौके का इंतजार करता है। वो बेवजह की बहसों में अपनी ऊर्जा खराब नहीं करता। वो शांत रहता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, और जब वार करता रहे तो सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कम बोलो, काम ज्यादा करो और अपनी खामोशी से लोगों को डराना सीखो। अध्याय 7। मूर्खों और ईर्ष्यालु लोगों से दूरी। चाणक्य का एक बहुत स्पष्ट नियम है, मूर्ख लोगों से कभी बहस मत करो और ईर्ष्यालु लोगों को कभी अपना राज मत बताओ। मूर्ख इंसान से बहस करना वैसा ही है जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकना। कीचड़ उड़कर आपके ही कपड़ों पर लगेगा। मूर्ख इंसान के पास तर्क नहीं होता,
उसके पास सिर्फ कुतर्क और अहंकार होता है। आप उसे कभी समझा नहीं सकते। इसलिए जब भी किसी मूर्ख से सामना हो तो बस मुस्कुराओ, सहमति सिर हिलाओ और आगे बढ़ जाओ। अपनी ऊर्जा बचाओ। और जहां तक बात है जलने वाले लोगों की, आपकी सफलता से जलने वाले लोग आपके आसपास ही घूमते हैं। वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खोदेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपनी राह पर चलते रहिए। वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खोदेंगे। ऐसे लोगों के सामने अपनी खुशियों का और अपनी योजनाओं का बखान कभी मत करो। अपनी सफलता को इतना शांत रखो कि जब आप जीतो तब उन्हें पता चले। अध्याय 8, अपनी ताकत और आर्थिक स्थिति को गुप्त रखो। चाणक्य कहते हैं, इंसान को कभी भी अपनी असली आर्थिक स्थिति किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे आपके पास बहुत पैसा हो या आप पूरी तरह कंगाल हो चुके हो। अगर आप दुनिया को बताओगे कि आपके पास बहुत पैसा है, तो आपके आसपास चापलूसों और लुटेरों की भीड़ जमा हो जाएगी। लोग आपसे उधार मांगेंगे, आपको ठगने की कोशिश करेंगे और आपसे जलने लगेंगे। और अगर आप दुनिया को यह बताओगे कि आप कंगाल हो चुके हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वही दुनिया आपको नीची नजरों से देखेगी। कोई आपका साथ नहीं देगा, लोग आपसे दूर भागने लगेंगे और आपको बेकार समझ लेंगे। इसलिए अपनी जेब का हाल हमेशा गुप्त रखो। ना तो अपनी अमीरी का घमंड दिखाओ और ना ही अपनी गरीबी का रोना रो। चालाक इंसान हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति को रहस्य बनाकर रखता है। अध्याय 9, शत्रु को परास्त करने की कला। चाणक्य नीति कहती है, अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, और अगर उसे हराना है तो अपनी नफरत को चेहरे पर मत आने दो। अगर आपका कोई दुश्मन है, कोई आपका बुरा चाहता है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होगी कि आप उससे जाकर झगड़ा करने लगो या उस पर चिल्लाने लगो। जब आप अपना गुस्सा दिखाते हैं तो आप अपनी रणनीति उजागर कर देते हैं। चालाक इंसान अपने दुश्मन से भी मुस्कुराकर मिलता है। वो अपने गुस्से को अंदर दबाकर रखता है और सही समय का इंतजार करता है। जब आपका दुश्मन ये सोचे कि आप शांत हैं और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक उसी समय उस पर ऐसा प्रहार करो कि वो दोबारा खड़े होने की हिम्मत न कर सके। गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप गलत फैसले लेते हैं। अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखो और चाले ठंडे दिमाग से चलो। अध्याय 10, अपनी संगति को परखो। चाणक्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम, आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप 4 बेवकूफ़ों के साथ रहते हैं तो 5वें बेवकूफ़ आप होंगे, और अगर आप 4 चालाक और सफल लोगों के साथ रहते हैं तो 5वें सफल इंसान आप होंगे। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखो। क्या वे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं या वे सिर्फ टाइम पास करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और आपको नीचे खींचते हैं? अगर आपकी संगति खराब है तो आज ही उसे तोड़ दो। अकेले रहना सीखो, लेकिन घटिया और नकारात्मक लोगों के साथ मत रहो। एक चालाक इंसान अपनी संगति बहुत सोच समझकर चुनता है। वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनसे वो कुछ सीख सके, जो उससे ज्यादा समझदार और सफल हो। दोस्तों, चाणक्य नीति का लब्बोलुआब ये है, ये दुनिया एक युद्ध का मैदान है। यहां अगर आप निहत्थे होकर उतरोगे तो मारे जाओगे। सीधे साधे बनना बंद करो। अपने अंदर के चाणक्य को जगाओ। अपनी कमजोरियों को छुपाओ। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। लोगों के असली इरादों को पहचानो। ना बोलना सीखो और अपने दिमाग को इतना तेज बनाओ कि कोई भी आपको इस्तेमाल न कर सके। याद रखो, शराफत का मुखौटा पहनकर आप सिर्फ धोखा खा सकते हैं, लेकिन चाणक्य के नियमों को अपनाकर आप इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। आज ही फैसला करो, आपको जिंदगी भर बलि का बकरा बनना है या अपनी जिंदगी का खुद राजा बनना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के कपाट खोल दिए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं चाणक्य की सीख को अपनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।